धर्म को प्राप्त करने के लिए, और वह उस वस्तु स्थिति को समझने के लिए दस प्रकार से और धर्म को समझा गया। तो आज धर्म है 10 प्रकार का। इतना बढ़िया चल रहा है तो ये पर हेलो। तो यहाँ क्षमा के बारे में चर्चा की। क्षमा जो है एक वो है जैसे एक जमीन हुआ करती है और उस जमीन से उस जमीन को उगाऊ बनाने के लिए उस भूमि से जो भी कचरा है, जिस कचरे से फसल नहीं होती, उस कचरे को निकाल के बाहर फेंक। आपने देखा होगा तो उस भूमि को कोमल बनाने के लिए, क्योंकि जब तक भूमि कोमल नहीं होगी, जब तक वो है फसल नहीं उग सकती। इसी प्रकार धर्म को प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपन थोड़ी मास्टर से पढ़ा। तो वह 10 प्रकार से 10 उस भूमि को शुद्ध किया जाता है, जिसमें जहां क्रोध है वहां धर्म नहीं टिक सकता। जो वस्तु है वह वस्तु नहीं टिक सकती। उस वस्तु को रोकने के लिए यहाँ उत्तम क्षमा, ठीक है, और वह उत्तम क्षमा उस भूमि को क्रोध रूपी जो कचरा है, जब तक वो उस कचरे को बाहर नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। विचार। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसे अगर हम गौ रस प्राप्त करना चाहते हैं और उस गौ रस में बहुत से रस छिपे हुए, सबसे पहले जब वह गाय दूध देती है तो उसके साथ पानी आता है, और उस दूध से हमें सीख लेनी चाहिए।
क्योंकि पानी से कभी भी हम पकवान नहीं बना सकते, मिठाई नहीं बना सकते। उस पानी के साथ में जो घी है, दूध है, मतलब चीनी, पानी भी है, चीनी भी है। जब तक संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों के साथ में दूध के समान अपने जीवन को नहीं बनाएंगे, क्योंकि दूध और पानी घुल मिल के रहता है और वह उसको जो ग्रहण करता है उसके अंदर ताकत आती है। अगर हमें अपनी ताकत को प्राप्त करना, अपनी उस क्षमता को प्राप्त करना है, तो हमें प्राणी मात्र के प्रति दूध और पानी के तरीके से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, जब तक हम प्राणी मात्र के साथ प्रेम का भाव, क्षमा का भाव नहीं रखेंगे, जब तक हमको वह धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह ताकत हमको प्राप्त नहीं हो सकती। और इस क्षमा को कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण जीव इस क्षमा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्षमा धर्म को स्वीकार करने के लिए बहुत समझने की आवश्यकता होती है। और जब तक हम संभलेंगे नहीं, जब तक ये उत्तम क्षमा धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये कह दिया कि क्षमा जो है कारों की नहीं, वीरों की है। किसकी है? वीरों की है। ये वीरों का आभूषण है। ये क्षमा उन वीरों को ऊपर ही शोभा देती है। और जहां क्रोध है, जिसके पास क्रोध की अग्नि जल रही है, वह उत्तम क्षमा को समझ नहीं सकता, उत्तम क्षमा को ग्रहण नहीं कर सकता। और जब तक वो समझेगा नहीं, संभलेगा नहीं, तो वीर नहीं बन सकता। योद्धा आपने देखा है, युद्ध में जाने से पहले संभलता है, समझता है और अपने जो भी हथियार हैं उनको संभालता है। विचार करना। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है, क्योंकि आभूषण क्षत्रिय ही पहन सकते हैं, एक क्षत्रियों का ही आभूषण है। और वो क्षत्रिय कौन है? कि जो धर्म के मर्म को, वस्तु स्थिति को
समझता हुआ उसकी सुरक्षा करे, वह क्षत्रिय है। क्या है इसमें? ये स्वाध्याय बात में कर लेना, उपयोग हमारा पड़ता। ठीक है, तो क्या कहा कि जब तक हम धर्म की रक्षा कौन कर सकता है? जो क्षत्रिय होता है। जो उत्तम क्षमा रूपी जो आभूषण है, सौंदर्य है, जिसके ऊपर शोभा देता है, वह जीव वही हो सकता है जो क्षत्रिय है। जिन्होंने क्रोध की अग्नि जलाई, जिनके अंदर प्रतिशोध की भावना रही, जिनके अंदर वेर भावना रही, और उस क्रोध के आगे उन जीवों ने नरकों के दुखों को भोगा। उदाहरण में लेते हैं पार्श्वनाथ के जीव को और कमट के जीव। ये दोनों सगे भाई थे। समझ में आया? और जो पार्श्वनाथ का जो जीव था वो राजा का मंत्री था। राजा ने उस मंत्री को दूर देश के लिए भेजा था, काम के लिए। घर पर उसका भाई और परिवार के लोग और उसकी पत्नी घर पे थे। जो कमट का जो जीव था उसने अपने भाई की पत्नी का कुदृष्टि से देखा, जिसका कारण राजा ने उसे देश से निकाल दिया। परंतु जब भाई दूर देश से जब वापस आया, उसने जब देखा कि राजा ने भाई को देश से बाहर निकाल दिया है, तो भाई का प्रेम उसने, ठीक है गलती हो गई, हाँ, भाई को प्रेम के कारण उसे घर लाने के लिए उसने प्रयत्न किया। वहां गया भी, लंबी कथा है, आपने सभी पढ़ी होगी। और जब वह भाई के मोहवश, प्रेमवश, स्नेहवश, तो अति का प्रेम भी खतरनाक होता है, क्योंकि राग भी एक क्रोध है। क्या रखा? जहां राग है वही आग है, क्योंकि एक अग्नि वो होती है जो आंखों से देखती है, और एक अग्नि वो होती है कि जो आंखों से नहीं दिखती परंतु अग्नि का कार्य करती है, अग्नि से कहकर कार्य करती है। एक तो ज्वालामुखी होती है, दिखती है, आंखों से दिखती है, और ये लोहे के या किसी सहयोग मिलने से अग्नि उसमें प्रवेश करती है, तो उसमें अग्नि दिखती नहीं है, परंतु अग्नि से भी कम नहीं होती, अग्नि से भी बेहतर होती। जैसे पांडवों को आभूषण गरम गरम पहना दिए, क्या पहना दिए? और वही
उस आभूषणों के पहनाने से, शरीर का स्पर्श करने से शरीर भस्म हो गया, जल गया और मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो यहां भाई की स्नेह से, प्रेम से, राग के कारण भाई को लेने के लिए जब गया तो भाई ने कहा कि ये सामने ये कुछ कहेगा तो आ बबूला हो गया और उसने जो है अपने भाई के ऊपर एक शिला पटक दी, जिस शिला को लेकर के साधना कर रहा था। समझा? जैसे ही वो सामने भाई आता है उसके ऊपर शिला पटक दी और उस भाई का उस शिला के वजन के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कालांतर में ऐसे ही अनेक दोनों का मिलन हुआ और एक दूसरे क्षमा के भाव को लिए हुए और एक क्रोध को लिए हुए, और ऐसे ही ये बेर जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ये ध्यान रखना। एक तरफ क्षमा है और एक तरफ क्रोध है, ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं। और वही पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग और मनुष्य गतियों में, त्रियंचों में उनका विचरण रहा, परंतु जो कमठ का जीव था उन नरकों में जाकर के दुखों का भी। भैया जी, हाथी बना, घोसला बना, ये लड़ाई चलती रही अनेक बार। वो है जैसे जैसे उनका मेल आया और उनका सहयोग मिला और कमठ ने उस पार्श्वनाथ की जीव को मारने का प्रयत्न किया और मार भी, परंतु जब वो पार्श्वनाथ का जीव अंतिम चरम सीमा में पहुंचता है, यह तीर्थंकर बनता है और तीर्थंकर बनने के उपरांत जब वह साधना करते हैं, दीक्षा को धारण करते हैं, तब करते हैं, उस समय वही कमठ जब ऊपर आकाश से जब निकलता है और उसका जब विमान रुक जाता है और देख करके उस अपने ज्ञान से जान लेता है कि मेरा ये दुश्मन वेदी है, और उसके ऊपर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर अग्नि, पत्थर, बारिश इत्यादि अनेक प्रकार की प्रचंड हवा, तूफान और उसे जगाने का और उसे मारने का बहुत प्रयत्न करता, परंतु तीर्थंकर एक वज्र के समान हुआ करते। वज्र टूट सकता है परंतु तीर्थंकर का किसी की क्षमता नहीं कि उसे हिला सके। पूरे संसार की ताकत एक तरफ और तीर्थंकर की ताकत एक तरफ, सारा संसार एकजुट होकर के अगर उनके उंगली को भी टेढ़ा करना चाहे तो किसी की क्षमता नहीं। क्यों भैया जी? और वे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर अनेक प्रकार का उपसर्ग करते रहे, परंतु वह सब निष्फल रहा।
जब केवल ज्ञान हुआ तो वहां पद्मावती और धनेन्द्र भी पहुंच गए, उससे पहले नहीं आए। हाँ, 7 दिन तक ये सारा क्रम चलता रहा, उपसर्ग होता रहा, परंतु वो नहीं आए, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हुआ करते हैं कि वो फल दे के जाते था। उसमें ना भाई भगवान सहयोगी होता है, ना कोई देवी देवता सहयोगी होता है, ना परिवार का सहयोग होता है। और हमारी आपकी क्या बात है, तीर्थंकर को भी वह कर्म को पूर्ण से भोगना पड़ा। भाई इतना अंतर है, तीर्थंकर भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने उस कर्मों को जब उदय में आया तो उन्होंने क्षमा पूर्वक उसका सम्मान किया। वो अंतराल की ओर बढ़ते गए, और जब हमारे सामने कोई अगर दुश्मन आता है, कर्म आता है, तो हम मात्र रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, और जो रोना बिलखना हा करके उसको भोगना, ये संसार का कारण बनता है। और अंतरंग में जाकर के उस कर्म को क्षमा पूर्वक, समझा, और उस अंतरंग में जाने पर वह कर्म जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। विचार करना, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, और आज भी ऐसे जीव मिल जाते हैं। एक पंडित जी महाराज थे, और वो धर्म से बहुत लगाव रखते थे। सुबह भी स्वाध्याय करना, दोपहर में करना, शाम को करना, परंतु उनकी जो पत्नी थी, कौन थी? पत्नी थी सर्वसागर जी। जो उनकी पत्नी थी वो ज्वालामुखी थी, और उसका नाम शांतिबाई था। पंडित जी की पत्नी थी, उसका नाम शांति देवी था, परंतु ज्वालामुखी थी। हाँ, उसका स्वभाव जो है ज्वालामुखी था। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी शांति देवी है, शांति बाई है, और उनका जो स्वभाव जो है कठोर हुआ करता है, पता है ना? भाग्य क्या ऐसे विचार करना। तो जब वो ये स्वाध्याय कर रहे थे, शाम तक, सुबह का समय था, और वह पंडित जी जब स्वाध्याय कर रहे थे और उनकी शांति देवी आती है, और वो बर्फ का पानी ठंडा, फ्रिज का, पंडित जी स्वाध्याय कर रहे थे बैठे थे गद्दी पर, और उसने आकर के पूरी बाल्टी का पानी, ठंडा पानी, सर्दी के समय था, हाँ, और जो है पंडित जी के ऊपर पानी पूरा बाल्टी का छोड़ दिया कि तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, मुझे जो है सुबह नाश्ता का समय हो गया, तेरे नाश्ता करके दिया? हाँ, आकर के यहाँ बैठ गया है, चल उठ। पंडित जी कहते हैं अरे देवी चल रहे हैं। हाँ? और पंडित जो है शास्त्री जी को विराजमान किया और देवी के साथ चल गए। ऐसे भी आज जो इनका इतिहास हमको सुनने को मिलता है। हाँ।
हाँ जी, समझा। और इस युग में तो समझो कि प्रत्येक शांति देवी ऐसी है, हाँ, कि शांति नाम तो है परंतु ज्वालामुखी है, हाँ, विचार करना। तो पंडित अपने शास्त्र को विराजमान किया और साथ चल दिए, और डंडा साथ में वो लेके आई थी, हाँ, विचार करना। हाँ, सत्य घटना है। कहने का तात्पर्य है, जब तक हमारे अंतरंग में क्षमा भाव नहीं आएगा, जब तक हम उस क्रोध से जीत नहीं सकते, क्रोध से क्रोध को कभी जीता नहीं गया, क्या रखना। बारूद के बल पर, हथियार के बल पर, मिसाइल के बल पर, एटम बम के बल पर न कभी किसी ने राज किया है और न कभी भविष्य में कर सकता। क्या रखना। राज उसने किया है जिसने इस क्षमा को धारण किया। इसका साक्षात उदाहरण है गांधी जी ने इस क्षमा को स्वीकार किया था, और जब विदेशी अंग्रेज थे ना, हाँ, भूरे लाल टमाटर, समझ में आया, और वहां उस गांधी जी ने इस धर्म को स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने इतना आक्रमण हुआ, परंतु कहीं पर उन्होंने आक्रमण का जवाब आक्रमण से नहीं दिया, और उन्होंने इस भारत को आजाद करा दिया। अगर हमको अपनी आत्मा को आजाद कराना है, हमें संसार के दुखों से अगर बचना है, ब्रह्मचारी जी हिला दो उनको, सीधे बैठो, क्या इसमें, हाँ, जब और संसार की पीड़ा से अगर बचना है, विचार करना, तो अपन को ये उत्तम क्षमा जो धर्म है वो अपने हृदय में ला करके बसाना पड़ेगा। अगर हम उत्तम क्षमा को अगर अपने हृदय में, अपने अंतरंग में नहीं समाहित करते हैं, तो हम उस वस्तु को, उस आत्मा को हम परमात्मा नहीं बना सकते। भगवान इस धर्म को स्वीकार किया, और वही आसन लगाकर जब बैठे, और कमठ जो है 7 दिन तक बराबर अग्नि बरसाता रहा, मतलब उपसर्ग करता रहा। उसके बाद जब केवल ज्ञान का समय आया, जब उसकी अवधि पूरी हो रही थी कर्म की, जब हम कर्म को ले नहीं रहे, तो वो कर्म आया है, तो वही उसके सारे बारूद वही समाप्त हो रहे हैं। समझ में आया। जब हम उस अग्नि को हम लेंगे नहीं, दूसरा फेंक रहा है, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, तो अग्नि हमारे पास आ ही नहीं सकती, समझा। क्योंकि ये आत्मा को नष्ट करने के लिए किसी की क्षमता नहीं है, स्वयं ही इस आत्मा को उस अग्नि से बचा सकता है, और इस आत्मा को
उस अग्नि से जला सकता है। ये उसका ही परिणाम है। तो भगवान पार्श्वनाथ केवल ज्ञान हुआ और उसी समय पर कौन आ गए? उसी समय पर कौन आ गए? धैर्येंद्र पद्मावती आ गए। ऐसा निमित्त मिला और उस श्रेय मिल गया अवसर को निवारण करने का पद्मावती और धैर्येंद्र को। किसको मिल गया भैया जी? श्रेय मिलेगा कि उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का अवसर किया था, परंतु मैं आपसे पर दूर किया था, दूर किया था नहीं किया, परंतु उन्होंने उस अवसर दूर करने की भावनाओं को बना करके और छड़ी को उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ को ऊंचा उठा लिया। और उठाते उठाते उनको केवल ज्ञान हो, ऊपर ही उठे रहे, फिर नीचे आया ही नहीं। विचार करना, जब कमठ को ये दृश्य, ये क्षमा की उस मूर्ति को देख करके नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना की, और उस क्षमा याचना के माध्यम से कमठ का भी कल्याण हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, कितना भी मानी क्यों ना हो, कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, जब क्षमा के संपर्क में आता है तो एक दिन उसे क्षमा रूप होना पड़ता है। तो आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन, वैसे आज का नहीं, हमेशा के लिए अपने जीवन में ये धर्म स्वीकार करना चाहिए। परंतु आज क्षमा है, कल चांटा मार देंगे। आज नहीं बोला क्षमा कर देंगे भैया, कल देखेंगे। ये क्षमा नहीं है, ये ध्यान रखना। हमेशा जिसके अंदर क्षमा समाहित हुई है, एक दिन वो भगवान बना है। ध्यान रखना। कितने भवों से पार्श्वनाथ जी कमठ को क्षमा करता रहा और कमठ उस पार्श्वनाथ जी को कितने भवों तक सताता रहा, परंतु एक दिन वह क्षमा ने साधारण उस जीव को महान बना दिया। तो आज जो है क्षमा धर्म का पर्व, और उस पर्वराज को, क्योंकि पर्वराज क्यों कहा, इसमें कोई कारण होगा। पर्वराज क्यों कहा? और भी पर्व है, दीपावली पर्व आता है, उसको भी नहीं कहा। दीपावली, आपकी होली का पर्व आता है, रक्षाबंधन का पर्व निकल के गया है, नहीं गएगा। 28 आती है, 16 कारण भी अभी चल रहे हैं, 16 कारण को भी क्या उत्तम नहीं, उत्तम मतलब नहीं लगाया, समझा। और यहाँ पर उत्तम क्षमा क्यों, उत्तम क्यों लगाए? कुछ ना कुछ कारण हो कि जो इन 10 धर्मों को स्वीकार करता है, क्योंकि 16 कारण भावना है, वह तो उस पदार्थ को उच्च, ठीक है, उस पदार्थों को प्राप्त कराता है, मतलब पुण्य प्रकृतियों को एकत्र कराता है। परंतु ये 10 धर्म है, वो पुण्य को भी, समझा, और पाप को भी, दोनों को एक समान समझ के दोनों को छोड़ने का भाव करता है। इसलिए उत्तम यहां लगाया गया। क्या गया? पुण्य पाप दो नाश कर, आया केवल ज्ञान। समझ आया? तो कहने का तात्पर्य है कि आज अपन ने ये उत्तम क्षमा के बारे में समझा। अब जो है
फिरोजाबाद से हमारे आचार्य सुरतन सागर जी महाराज फिरोजाबाद में चतुर्मास उनका चल रहा है और आज हमसे धर्म को प्राप्त करने के लिए